नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। अब तक आपने साइको किलर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद ही कभी लड़कियों की प्राइवेट तस्वीरें चोरी करने वाले साइको हैकर के बारे में आपने सुना हो। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कई राज्यों तक की लड़कियों को इस साइको हैकर ने अपना शिकार बनाया। युवतियों के इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया आईडी को ये साइको आरोपी हैक कर लेता था और उनकी प्राइवेट तस्वीरें चोरी करके युवतियों को उनका अश्लील वीडियो भेजने के लिए ब्लैकमेल किया करता था। युवक ने अब तक करीब 100 युवतियों के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक किए हैं। इस साइको हैकर की शिकार हुई एक युवती से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने खास बातचीत की। साइको की करतूत सामने आने के बाद सभी युवतियां जो हैं वो इस बात को लेकर शॉक्ड हैं कि आखिर क्या वो अब आगे इंस्टाग्राम इस्तेमाल करें, और अगर करें तो कैसे करें, या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ही बात करें तो उसको लेकर क्या सावधानियां बरतें। हमने आपको दिखाया कि कैसे जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि किस तरह से ये जो इस्तेमाल है वो होना चाहिए। इस समय हम जहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो इस केस की विक्टिम हैं, और इन्होंने सीधे जब उस शख्स ने संपर्क किया तो उससे कन्वर्सेशन की, उस साइको से कन्वर्सेशन की। जो विक्टिम हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, क्योंकि इस शख्स के जो विक्टिम हैं वो देश भर में हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं जो एनसीआर में रहती हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसे उस शख्स ने आपसे कांटेक्ट किया था, और फिर सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था। मेरे को ये लिंक मेरी फ्रेंड के अकाउंट से आया था और मेरे को बाद में पता चला कि उसका अकाउंट भी हैक था। दिस हैपेंड ऑन 13th ऑफ जुलाई। मेरे पास लिंक आया, मैंने बहुत फूलिशली उसमें लॉगिन कर दिया। इट वाज अ फेक वेबसाइट फॉर इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। फिर मेरे को अगले दिन कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ नोटिस मैंने करनी शुरू कर दी, और जब तक मैंने वो उस पर एक्ट किया तब तक ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था। उस बंदे को ऑलरेडी मेरी पिक्चर्स मिल गई थी, तो उसने एक नया अकाउंट बनाया मेरे नाम से, एंड उसने मेरे को थ्रेटन करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड सेक्सुअली हरासिंग मी। आई ट्राइड ऑफरिंग मनी टू सी उसका इंटेंशन अगर मनी था तो। ही रिफ्यूज टू टेक दैट एंड ही वांटेड अ वीडियो ऑफ मी। तो काफ़ी दिनों तक वो थ्रेटन करता रहा, बट उसके बाद वो शांत हो गया। एंड 2 दिन बाद ही मैंने अपने घर पे बता दिया कि ये पूरा हुआ है, तो हमने पुलिस पे कंप्लेन लॉन्च कर दी। यही बहुत जरूरी है। आपने एक हिम्मत वाला कदम उठाया, ये निश्चित तौर पर हम कहें। आपने अपने पेरेंट्स को बताया, आपने इस तरह से किया, लेकिन ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि उस समय आप काफी शॉक्ड होंगी, बहुत ज्यादा ये रहा होगा कि आखिर ये कैसे हो गया, क्या चीज हो गई। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि उस समय क्या स्थिति थी, क्या कुछ हुआ। काफ़ी स्ट्रेस था इस चीज़ को लेके। ऑब्वियसली डरी हुई तो बहुत ही थी, बट वही है कि 2 दिन बाद मेरे को जब वो कह रहा था कि वो मेरे फॉलोअर्स को मेरी फोटोज भेज देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो वो चीज़ कर नहीं रहा था। उसको बस मेरे ऊपर एक लेवरेज चाहिए था, उसको वो पावर चाहिए थी कि वो मुझे डरा पाए, पर वो कर नहीं पाया वो चीज़। तो मैंने एक दिन उससे बात करी, उसके बाद मैंने एकदम इग्नोर करना शुरू कर दिया। एंड 2-3 दिनों में आई थिंक मास रिपोर्ट की वजह से शायद या क्या हुआ, पर उसकी आईडी वो वाली जो उसने मेरे लिए बनाई थी वो अपने आप ही डिलीट हो गई। तो आप उस बेटी को सुन रहे थे जिन्होंने काफी हिम्मत दिखाई, और उस हिम्मत के साथ घबराई नहीं, बल्कि एक ऐसे साइको का डटकर मुकाबला किया जो न जाने क्या मंशा रखता था, और उसकी मंशा निश्चित तौर पर काफी भयानक थी। जो उसने कहा था, जिस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, लेकिन आज इन्हीं की ये जो पूरी मशक्कत है, मेहनत है, वो काम आई, और ये शख्स जो है सलाखों के पीछे चला गया है। पढ़ा लिखा ये आरोपी है, और इसने ये सब कुछ क्यों किया ये हालांकि जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आता है कि एक सनकी जैसी करतूत जो है इसने अंजाम दी। अब इसके पीछे का मकसद पुलिस खंगालने में जुटी हुई है, और जैसा कि जानकारी है कि 100 से ज्यादा जो युवतियां हैं उनको इस शख्स ने शिकार बनाने की कोशिश की थी, और जाहिर है अगर ये बेटी ठोस कदम नहीं उठाती तो ना जाने और कितनी युवतियों को वो अपना शिकार बना सकता था। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जिस तरह से युवतियों को शिकार बनाया जा रहा है और ये सब खेल हो रहा है ब्लैकमेलिंग का, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मोनिक मेहरा जी मौजूद हैं। उनसे सीधे हम बात कर लेते हैं। सर, आपने ये पूरा मामला सुना, क्या सजेशन है आपका युवतियों के लिए जो इंस्टाग्राम, फेसबुक
इन पर अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करती हैं। कई बार वो ऐसी फ़ोटोज़ अपलोड कर देती हैं जो प्राइवेट होती हैं, उसे लॉक वो कर देती हैं, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित नहीं है फ़ोटो। बल्कि अब तो ये सामने आया है कि उनके खुद के फ़ोन में उनकी फ़ोटो सुरक्षित नहीं है। तो क्या कहेंगे ऐसे मामलों को देखते हुए, क्या इससे उपाय हैं बचने के? देखिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ के साथ आपको एहतियात बरतनी भी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पर मोबाइल हैक कर लिया जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया जाता है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, और उसको मिसयूज़ भी किया जाता है और ब्लैकमेलिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सतर्कता ही एक उपाय है जिससे आप बच सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको सतर्क ये रहना है कि आपका जो कोई भी आपको यूआरएल आता है, किसी भी तरीके का मैसेज आता है, कोई आपकी जान पहचान बढ़ाता है, कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, तो उनसे आपको सतर्क ये रहना है कि किसी भी तरीके का अगर उन्होंने कोई लिंक भेजा है, तो लिंक खोलते वक्त आप पहले ये जानें कि क्या वो लिंक आपके जानने वाले ने भेजा है, कहीं वो आपको हानि ना पहुंचा सके, कहीं वो लिंक आप क्लिक करें और आपका सारा मोबाइल का डेटा, कंप्यूटर का डेटा पूरा का पूरा सामने वाले के पास चला जाए, या फिर आपका इक्विपमेंट जो भी है, जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वो हैक हो जाए। तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है। एक बार वो हैक हो गया तो आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डेटा हो, चाहे आपका पर्सनल यूज़र नेम, पासवर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, सारे के सारे साइबर क्रिमिनल्स के पास चले जाते हैं, जिससे वो किसी भी तरीके से उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। चाहे वो आपका फोटोग्राफ्स हो, आपको ब्लैक बिलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आपकी फाइनेंशियल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। तो आपने साइबर एक्सपर्ट को सुना, एक एक बात को परत दर परत उन्होंने बताया और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सावधानी आप रख सकते हैं जिससे इस तरह के मामलों के शिकार आप लोग ना हो। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। मेरा नाम साक्षी मेहरा है। मैं अपने प्रोफेशन से मॉडलिंग करती हूँ और मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने कल ही एक न्यूज़ सुनी है कि इसमें एक लड़का जो साइको है और वो लड़कियों की वीडियोस और फोटोज़ वगैरह हैक कर लेता है और उनसे अपनी फ़ोन में उनसे अश्लील फ़ोटोज़ वगैरह मंगवाने की बात करता है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको कोई अननोन लिंक वगैरह, कोई इंस्टाग्राम या कोई फेसबुक वगैरह या सोशल मीडिया पे कोई भी दिखे तो आप कृपया उस पर टच ना करें। अगर आपको उसके लिंक के बारे में कोई भी इंक्वायरी या कोई जानकारी नहीं है, और मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, चाहे वो लड़का हो या कोई लड़की हो या कोई भी आदमी या पुरुष हो या महिला हो, मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि कृपया आप सब इन ऐसी लिंक पर टच ना करें। साहिबाबाद पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी और उस पर एफआईआर भी पंजीकृत की गई थी कि एक लड़की थी जिसकी इंस्टाग्राम की आईडी हैक करके उसको अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था और लगातार रंगदारी मांगने की बात सामने आई थी। इस पर एफआईआर पंजीकृत करके साहिबाबाद पुलिस और साइबर सेल को संयुक्त रूप से लगाया गया था, जिसमें कामयाबी कल साहिबाबाद पुलिस और साइबर सेल को मिली कि मोहन नगर के पास उस व्यक्ति को, जो मोहम्मद साद नाम का बहराइच का रहने वाला, गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वो जो भी लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उनकी जो आईडी को इंस्टाग्राम से देख के उन पे लिंक भेजता था। लिंक के माध्यम से उनके यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड वगैरह हैक करके और ये कार्रवाई करता था, फिर उनको ब्लैकमेल करता था। उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।